हाय एवरीवन, तो इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 को सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन तुम्हारा क्या कहता है कि cos पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 4 माइनस वाई माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स कॉस पाई साइन पाई बाई 4 माइनस वाई। ये तुम्हारा LHS है। इसको सॉल्व करके तुमको साइन एक्स प्लस वाई लाना है। ठीक है, देखो स्टार्ट करने से पहले तुमको एक फॉर्मूला याद होगा। फॉर्मूला हम यहीं पे लिख देते हैं कि कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस ए डॉट कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है? ये कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी। देखो ये जो फॉर्मूला है 2 cos ए इंटू कॉस बी इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तुम सबसे पहले इसका एक पार्ट पे ध्यान दो। ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन के पार्ट 1 पे ध्यान दो, फोकस करो। ये दिस इज योर पार्ट 1 ऑफ द क्वेश्चन, मतलब LHS साइड। ठीक है, देखो हमारा ये क्वेश्चन का LHS साइड का ये पार्ट 1 है। तो पार्ट 1 को अगर तुम नोटिस करोगे, ठीक है, ये जो फॉर्मूला, इस फॉर्मूला से सिमिलैरिटी है कि नहीं। देखो ये भी अगर तुम ये जो पाई बाई 4 माइनस एक्स अगर तुम इसको ए मानते हो और तुम इसको बी मानते हो, पाई बाई 4 माइनस वाई को अगर तुम बी मानते हो, देखो इसको ओवरऑल ए मान लो, इसको ओवरऑल बी मान लो, तो है कॉस ए इंटू कॉस बी। लेकिन यहाँ पर दिक्कत कहाँ पे आ रहा है? दिक्कत ये है कि ये लेकिन यहाँ पे 2 है, फॉर्मूला बैठाने के लिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है। तो तुम 2 मल्टीप्लाई कर सकते हो, तुम 2 नीचे डिवाइड कर सकते हो। इस तरीके से 2 जो है कट जाएगा, तो वो इम्पैक्ट वैसा आता नहीं है। तुम 2 मल्टीप्लाई कर दो, ओवरऑल तुम 2 डिवाइड कर दो, तो 2 अगर कॉमन लोगे तो 2 तुम्हारा कट जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखो अब सॉल्व कैसे किया जाता है। जब हम भी इसको स्टार्टिंग में बना रहे थे तो फिर हमको से भी नहीं बना था, लेकिन देखो तुम देखोगे कि ये जो फॉर्मूला है इसका कुछ सिमिलैरिटी आता है कि नहीं इससे। जब इस तरीके का तुम्हारे पास क्वेश्चन आए ना, तुम सबसे पहले ये देखो कि कौन से फॉर्मूले के साथ उसका सिमिलैरिटी आ रहा है। तो देखो इस फॉर्मूले का इसके साथ सिमिलैरिटी आ रहा है कि नहीं, इस फॉर्मूले का इसके साथ सिमिलैरिटी है। तुम इस पर 2 मल्टीप्लाई करो। हम इसको इरेज कर दे रहे हैं फॉर्मूला, अब भी सिर्फ इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखो क्या करेंगे हम लोग, 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, ओवरऑल 2 मल्टीप्लाई किए, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, तो 2 डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, देखो तो क्या होगा, 2 cos पाई बाई 4 माइनस एक्स डॉट कॉस पाई बाई 4 माइनस वाई। अब तुम पाई बाई 4 को तुम क्या लिखोगे? देखो पाई बाई 4 मतलब पाई मतलब 180 होता है। तुम 180 से तुम 4 को डिवाइड करो तो 45 आता है। तो 2 cos 45 माइनस एक्स डॉट कॉस 45 माइनस वाई। कॉस 45 माइनस वाई, देखो ये क्या है, कॉस ए 45 माइनस एक्स हो गया, कॉस बी तुम्हारा 45 माइनस वाई हो गया। तो क्या होगा, 2 cos ए इंटू कॉस बी। तो तुम इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos ए इंटू कॉस बी का कॉस ए इंटू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तो सबसे पहले क्या करोगे, जो कॉस है तुम्हारा, कॉस का जो ए जो टर्म है, मतलब कि ये जो टर्म है तुम्हारा इससे ऐड हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं उसको। देखो तो ये इसके साथ ऐड होगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। देखो इसमें बस फॉर्मूला लगाना तुमको आना चाहिए सॉल्व करने के लिए। cos 45 माइनस एक्स प्लस, देखो cos ए प्लस cos बी, तो ये cos ए हो गया, ये cos बी होगा, उसको हम लोग ऐड कर रहे हैं। cos ए प्लस cos बी प्लस cos ए माइनस बी प्लस, इसको हम नीचे लिख लेते हैं, cos ए माइनस बी। ठीक है, ए माइनस बी करना है, इसको इरेज कर लेते हैं नीचे।
देखो अब क्या होगा, 45 प्लस 45 का वैल्यू क्या होता है 90। अब देखो माइनस एक्स माइनस वाई, तुम माइनस कॉमन कर लोगे तुम, तो माइनस एक्स प्लस वाई बचेगा, माइनस एक्स प्लस वाई बचेगा। अब क्या होगा प्लस, देखो ये 45 इससे कटेगा, प्लस माइनस माइनस। अब देखो नेगेटिव इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है पॉजिटिव, तो सॉरी यहाँ पे एक्स होगा, वाई माइनस एक्स। कॉस वाई माइनस एस, ठीक है ना। देखो अब क्या होगा, कॉस 90 माइनस थीटा, तो एक्स प्लस वाई क्या है यहाँ पे टर्म तुम्हारा आ रहा है, वो थीटा का टर्म में आ रहा है। तुम 10th में फॉर्मूला पढ़े हो, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो 90 अगर तुम उसको थीटा कंसिडर करते हो कि ओवरऑल थीटा है, एक्स प्लस वाई पूरा थीटा है, ये क्या है, ये तुम्हारा पूरा थीटा है, तो क्या लिखोगे तुम, साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई हो जाएगा। तो कॉस 90 माइनस थीटा जो है वो तुम्हारा साइन थीटा होता है, और ये कहीं भी चेंज नहीं होगा, कॉस वाई माइनस एक्स चेंज नहीं होता है, इसको वैसे ही लिख दो, कॉस वाई माइनस एक्स, ठीक है। तो जो इसका क्वेश्चन का जो पार्ट 1 था उसको हम लोग कवर कर चुके हैं, अब हम लोग को पार्ट 2 सॉल्व करना है। तो इसको ब्रैकेट देके ऐसे ही छोड़ देते हैं। देखो क्वेश्चन कैसे था, हम लोग 2 मल्टीप्लाई किए थे, -2 साइन 45 माइनस एक्स, साइन 45 माइनस एक्स, साइन 45 माइनस वाई, देखो माइनस साइन 45 माइनस वाई। देखो अभी किस फॉर्मूले पे बैठ रहा है, तो इतना एनसीईआरटी का पेज नंबर कितना है 70 खोलोगे, तो अगर तुम बुक निकाल रहे हो 70 खोलोगे तो वहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है, -2 साइन एक्स इंटू साइन वाई का फॉर्मूला दिया हुआ है तुम्हारा, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस एक्स माइनस बी, सॉरी एक्स माइनस वाई। तो देखो ये क्या है, इसको तुम ए कंसिडर करोगे, इसको तुम बी कंसिडर करोगे, तो ये -2 साइन ए इंटू साइन बी है। तुम कैसे लिखोगे इसको, ये कॉस ए प्लस बी पे जाएगा, माइनस कॉस एक्स माइनस बी पे जाएगा, मतलब कि ए माइनस बी पे जाएगा। देखो वैसे ही लिखते हैं, तो कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी 45 माइनस वाई, माइनस कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस कॉस ए माइनस बी। देखो अब क्या होगा, ऐड करो, 45 प्लस ऐड हो जाएगा, तो कॉस 90 माइनस एक्स प्लस वाई। अब देखो कॉस 45 कट जाएगा क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव, और ये निगेटिव जब इससे होगा तो क्या होगा, कॉस वाई माइनस एक्स, सॉरी माइनस में ना यहाँ पे, माइनस कॉस वाई माइनस एक्स, ठीक है। तो देखो पार्ट 1 का रिजल्ट ये है, पार्ट 2 का रिजल्ट ये, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मिस है कि यहाँ पे हम लोग 2 डिवाइड किए थे ना, सॉरी 2 मल्टीप्लाई किए थे, तो हम ओवरऑल में 2 डिवाइड किए थे, तो इसको समझाने के लिए यहाँ पे हम नहीं लिखे थे, ठीक है ना। तुम पहले इसको नोट कर लो, फिर इसको ओवरऑल सॉल्व करेंगे हम लोग, इसको रिस्क करके ओवरऑल सॉल्व करेंगे, नोट कर लो पहले।
देखो अब देखो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होगा, साइन, और ओवरऑल में क्या था, डिवाइड में था 1/2 डिवाइड था, तो इसको ऐसे लिख देता है क्योंकि हम लोग 2 मल्टीप्लाई किए थे तो 2 डिवाइड भी करना होगा, तो अभी उसको शो कर रहे हैं 2 डिवाइड किया, तुम लोग ऐसे मत करना तो गलत हो जाएगा, मतलब कि सर नंबर नहीं देंगे, काट लेंगे थोड़ा नंबर। और माइनस कॉस वाई माइनस एक्स, तो ये प्लस है, प्लस ये पार्ट 1 का रिजल्ट लिख रहा है, वाई माइनस एक्स प्लस कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन एक्स प्लस वाई माइनस कॉस वाई माइनस एक्स माइनस कॉस वाई माइनस एक्स। ठीक है, समझ गए ना। देखो निगेटिव पॉजिटिव कट जाएगा, इधर इरेज कर देते हैं, तो देखो अब क्या बचेगा, ये साइन एक्स प्लस वाई ऐड करोगे तो कितना आएगा 1/2 2 साइन एक्स प्लस वाई, 2 कट जाएगा, साइन एक्स प्लस वाई बच जाएगा आंसर में। ठीक है, इसको समझ गए, इसको नोट कर लो, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 रेस करें। तो देखो क्वेश्चन सबसे पहले तुम्हारा कहता है tan π/4 प्लस एक्स बाई tan π/4 माइनस एक्स tan π/4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस tan x बाई 1 माइनस tan x, 1 प्लस tan x बाई 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये देखो ये LHS है, ये तुम्हारा RHS है, तुमको या तो इसको सॉल्व करके तुम ये ऑप्टेंड करो या तो इसको सॉल्व करके तुम ये ऑप्टेंड करो, तो हम लोग LHS के थ्रू RHS लाएंगे। ठीक है ना। तो देखो अब सबसे पहले जब इस तरीके का क्वेश्चन है कि π/4 के टर्म में रहा है, 3π/6 रहा, कुछ भी रहा, तुम पाई को सॉल्व करके उसका तुम एंगल ऑप्टेंड कर लेना, या फिर कितना एंगल आ रहा है। तो अगर तुम देखो पाई का वैल्यू क्या होता है 180 डिग्री, अब 180 को डिवाइड करना है 4 से, तो कितना आएगा 45 आएगा, 45 डिग्री आएगा, तो tan 45 प्लस एक्स करोगे LHS में, tan 45 प्लस एक्स बाई tan 45 माइनस एक्स। देखो तुमको फॉर्मूला अगर याद होगा कि tan a प्लस, अगर तुम 45 को तुम a मान लो, x को तुम b मान लो, तो tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, एंड देन tan a माइनस b का tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a प्लस tan b। ठीक है ना। तो बस इस फॉर्मूले पे अरेंज कर देना। देखो ट्रिग्नोमेट्री बनाने में कोई ज़्यादा टेंशन नहीं रहता है, बस तुमको फार्मूला याद होना चाहिए, तुमको उस पर अरेंज करना आना चाहिए होता। तो हम क्या किए, हम बस इसको π/4 को 45 पर टर्म में चेंज कर दिए। अब देखें कि फार्मूला पे बेस्ड है, तो फार्मूला पे सॉल्व कर देना, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो अब देखो क्या होगा, इसको tan a प्लस tan b के टर्म में दो, क्योंकि फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बैठ रहा है।
tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। 1 माइनस tan a इंटू tan b। फिर क्या होगा, ये देखो अब tan a माइनस b के टर्म में तुम इसको, ये प्लस की जगह पर निगेटिव होगा, फिर निगेटिव की जगह पर पॉजिटिव होगा। ये tan a माइनस b का फॉर्मूला होता है। इसको हम इरेज कर रहे हैं। देखो अब क्या होगा, tan 45 माइनस tan x बाई 1 प्लस tan 45 इंटू tan x। अब देखो tan 45 का क्या वैल्यू होता है 1, tan 45 1 होता है। जहाँ ना tan 45 तुम 1 वैल्यू पुट कर दो सबसे पहले, तो 1 माइनस 1 प्लस tan x बाई 1 माइनस tan x। फिर 1 माइनस tan x होगा और बाई 1 प्लस tan x। नीचे दिख रहा है ना, देखो नहीं दिख रहा है, तो 1 प्लस tan x बाई 1 माइनस tan x, 1 माइनस tan x बाई 1 प्लस tan x। ठीक है, देखो अपन इसको नोट कर लो, फिर इसको सॉल्व करेंगे। हम इरेज कर देते हैं। तो देखो क्या होगा कि जब ये 4 फ्रैक्शनल फॉर्म रहता है ना, तो थर्ड वाला सेकंड से मल्टीप्लाई होता है और जो फोर्थ वाला होता है वो फर्स्ट से होता है। तो ये इससे, तो 1 प्लस tan x इंटू tan x, मतलब कि तो इस तरीके से आएगा 1 प्लस tan x इंटू 1 प्लस tan x और 1 माइनस tan x इंटू 1 माइनस tan x। 1 माइनस tan x इंटू 1 माइनस tan x। देखो अब क्या है, दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा। 1 पावर, ये 1 पावर, ये 1 ये 1, तो क्या होगा 1 माइनस tan x 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। अब सारे इस तरीके से ऐड कर लोगे, आएगा 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर बाई 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। तो देखो LHS का वैल्यू तुम्हारा RHS के बराबर आ चुका है, तो सॉल्व हो चुका है, प्रूफ हो चुका है। अगर समझ में आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। अगर कहीं पे भी डाउट लगा तो कमेंट करके बताना ही, हमको यहाँ पे डाउट है, ठीक है ना।